हेलो एवरीवन, आज आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स थे। ठीक है, इसके 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। ठीक है, तो बाकी के जो 50 क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है जी, तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, जो दिसंबर मंथ के रहे हैं। ठीक है, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 51 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 2022 सेलिब्रेटेड। ठीक है जी, जो हमारे इंडिया का नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, और इसका इस साल का इसका थीम क्या रहा? वो रहा फेयर डिजिटल फाइनेंस। ठीक है, और जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे की बात कर रहे हैं गाइस, वो सेलिब्रेट किया जाता है 24 दिसंबर को। और अगर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की अगर एग्जाम में बात होती है तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल फॉर द ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, जो GDS होते हैं, ठीक है, उनके लिए अगर उन्होंने ट्रांसफ़र करवाना है अपना, ठीक है, तो वो ऑनलाइन क्या रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने इसको लॉन्च किया? इस पोर्टल को लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 टाइटल। ठीक है जी, इस टाइटल को किसने जीता है? इस टाइटल को जीता है यूनाइटेड किंगडम के बेथ मीड ने। ठीक है, और ये फुटबॉल गेम से क्या संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो विल लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन, गगनयान है उसका नाम। ठीक है, इनटू स्पेस इन विच ईयर। ठीक है जी, इसरो कब इसको लॉन्च कर रहा है? ठीक है जी, गगनयान, ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट H1 मिशन है। ठीक है, इसको लॉन्च किया जा रहा है 2024 में 2024। और इसको किस व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया जाएगा? वो किया जाएगा GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसके थ्रू क्या है? इस गगनयान मिशन, ठीक है जी, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च द पावरलेस हीटिंग सिस्टम विच इज़ एक्टिवेटेड बाय वाटर। ठीक है जी, वाटर के थ्रू क्या है? इसको एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, पावरलेस हीटिंग सिस्टम है। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched the Asia's first drone delivery hub for easy access to healthcare। ठीक है जी, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मेघालय स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है जी, ताकि हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए क्या है? ईजी एक्सेस मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडियाज लॉन्गेस्ट स्केप टनल। ठीक है, जो कितनी लंबी है? 12.89 किलोमीटर्स। ठीक है, इसको बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है गाइस? इसको बनाया गया है बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, वहाँ पे हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल को क्या है? बिल्ड किया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 12.89 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, researchers of which Indian institute has developed the Sindhuja 1 एक टेक्नोलॉजी है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। ठीक है जी, सी वेव्स को यूज़ करके क्या है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। टेक्नोलॉजी का नाम है सिंधुजा 1। इसको किस इंडियन इंस्टीट्यूट ने क्या है? डेवलप किया है। इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनिक लेपेरे, ठीक है, ऑथर हैं। ठीक है, जिसकी सबसे बेस्ट सेलिंग बुक रही है फ्रीडम एट मिडनाइट एंड सिटी ऑफ जॉय, इनकी बुक का नाम है। ठीक है, इन ऑथर के ये क्या पास्ट वे हो गए हैं। ठीक है, दिसंबर मंथ में। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये ऑथर? ये ऑथर बिलोंग करते हैं अमेरिका की कंट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू PM ऑफ नेपाल। ठीक है जी, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, वो कौन है? वो है पुष्मा कमल दाहाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 टाइटल फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो। ठीक है जी, तीसरी बार लगातार जीता है ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप
कौन सी कंट्री की टीम ने जीता है? वो हमारे इंडिया ने जीता है, ठीक है जी। और तीसरी बार लगातार हमने इस वर्ल्ड कप को क्या है, जीता है। और जो रनर अप टीम रही है गाइस वो रही है बांग्लादेश। इसका वर्ल्ड कप का वेन्यू क्या रहा? इंडिया में ही खेला गया है हमारा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022, जिसमें इंडिया विनर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप द पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एवरेज मंथली इनकम? ठीक है, ऐसी कौन से स्टेट है गाइस, ठीक है, जिसमें क्या है, एक हाउस होल्ड को पर मंथ क्या है सबसे ज़्यादा इनकम होती है, कमाई जाती है, ठीक है, वो स्टेट है हमारी मेघालय। ठीक है, मेघालय की जो एवरेज इनकम है पर हाउस होल्ड की वो 29,348 है, ठीक है, जो वो एग्रीकल्चर के थ्रू क्या है कमाते हैं। तो टॉप किया है मेघालय स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द 30th एकलव्य अवार्ड्स 2022? ठीक है, कौन सी, किसने जीता है इसको, इस अवार्ड को जीता है स्वाति सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? ठीक है जी, किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? वो अवार्ड जीता है एडमंड मोंडो डुप्लेंट्स ने, ठीक है, और सिडनी मैकलॉफिन्स ने। ठीक है जी, तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड डी। ठीक है, दोनों ने ही इस अवार्ड को क्या है जीता है। जो सिडनी मैकलॉफिन्स हैं वो अमेरिकन क्या है ऑब्स्टेकल प्लेयर हैं, और जो वॉल्टर मोंडो डुप्लेंट्स हैं, ठीक है जी, वो है स्वीडन के प्लेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL ऑक्शन? ठीक है, आज तक के IPL में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर कौन रहे हैं? ठीक है, वो रहे हैं सैम कैरन, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। ठीक है जी, ये सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर रहे हैं आज तक के IPL ऑक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the report titled Road Accidents in India 2021, how many road accidents have been recorded in India in the calendar year 2021? ठीक है जी, रिपोर्ट इशू की गई है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021। तो इसके मुताबिक 2021 में कितने नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स क्या है हुए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं इंडिया में? तो है 4,12,432, 4,12,432 रोड एक्सीडेंट्स क्या है रिकॉर्ड किया गया है 2021 में इंडिया में। जिसमें अगर बात कर लें, ठीक है, तो 1,53,972 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस एक्सीडेंट्स में, और 3,84,448 पीपल ऐसे रहे जो क्या है गंभीर रूप से इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, इस रिपोर्ट को इशू किसने किया है? इसको इशू किया है गाइस हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द लिस्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर इन द ईयर 2022? ठीक है जी, तो इस जो फोर्ब्स ने रिलीज की है, ठीक है, रिपोर्ट, उसके मुताबिक जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर कौन रही हैं? वो रही हैं नाओमी ओसाका, जापान की प्लेयर है ये। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात कर ले गाइस, ठीक है, तो इंडिया की जो PV सिंधु हैं, ठीक है, वो फर्स्ट रैंक पे है इंडिया में। ठीक है, और अगर इस लिस्ट की बात कर लें तो 12th रैंक में है। ठीक है, इनको क्या है, ये हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड फीमेल प्लेयर हैं। ठीक है, और इस लिस्ट में इनका रैंक क्या है? 12th रैंक है, 12वां रैंक है इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया? ठीक है जी, पूमा इंडिया के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं? वो बनी हैं अनुष्का शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन टू मार्क द न्यू ईयर? ठीक है जी, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी स्टेट में? ठीक है, यहाँ कौन सी यूनियन टेरिटरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? इसको सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेटेड 392.01 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ and the nearest star to the sun is named after which former prime minister of India? हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है, उनके नाम पे ही इस स्टार का नाम रखा गया है, जो क्या है अर्थ से कितनी दूर है गाइस? वो दूर है 392.01 लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से, और सन के सबसे नज़दीक का स्टार है। ठीक है, तो इसको किसका नाम दिया गया है? इसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से अब से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द
प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ द दिसंबर। ऐसी कौन सी कंट्री है गाइज जिसको प्रेसिडेंसी मिली है दिसंबर मंथ के लिए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो वो हमारी इंडिया है, ठीक है जी। हमारी इंडिया क्या है, हमारी इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दिसंबर मंथ के लिए, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन काउंसिल की बात कर ले गाइस, सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर ले, तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें चाइना, यूएस, रशिया, फ्रांस और यूके, ठीक है, ये 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, हमेशा ही रहते हैं इनके मेंबर्स। बाकी के जो 10 मेंबर्स हैं वो क्या नॉन परमानेंट होते हैं, हर 2 साल बाद क्या है इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या है, इसकी प्रेसिडेंसी किसको मिली है, इंडिया को मिली है, ठीक है जी। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर ले गाइस, इसको बनाया कब गया था, 24 अक्टूबर 1945 को इसको फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर्स यूएसए न्यूयॉर्क में है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है। जो हमारे जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, ठीक है, उसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं, ठीक है। उसके नए चेयरमैन किनको बनाया गया, उनके चेयरमैन राजीव लक्ष्मण जी को बनाया गया है, ठीक है। और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात कर लेगा, इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, 2005 में इसको फॉर्म किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन कौन बने हैं, राजीव लक्ष्मण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड एयरक्राफ्ट इंजन। हम ध्यान से देखिएगा, हम एयरक्राफ्ट इंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट इंजन, ठीक है, वर्ल्ड का पहला जो हाइड्रोजन फ्यूल पे चलेगा, ठीक है, उसको किसने बनाया है, उसको बनाया है रोल्स रॉयस, ठीक है, यूके की कंपनी है, और ईजी जेट ये भी यूके की कंपनी है। इन दोनों ने मिलके क्या है एयरक्राफ्ट इंजन को बनाया है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द मुख्यमंत्री प्रधान ग्राम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम फॉर द प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस क्लोज टू बॉर्डर एरियाज, ठीक है जी। जो बॉर्डर एरिया के नज़दीक जितने भी विलेजेस लगते हैं, ठीक है, उसकी अच्छे से प्रॉपर प्लान तरीके से डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, उसके लिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। तो कौन से स्टेट ने इसको लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 130 पर लाख टू हाउ मच इन द ईयर ऑफ 2018 एंड 20, ठीक है जी। हमारी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये क्या रिपोर्ट रिलीज़ की है, जिसमें बताया गया जो इंडियाज़ की मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो क्या है, कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है, 130 पर लाख हो गई है, ठीक है। जो 2018 और 20 में कितनी थी, वो थी 2018-20 में थी 130 पर लाख, लेकिन अब कितनी हो गई है, 97 पर मिलियन लाइफ बर्थ, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, 2018-20 में ये कितनी थी गाइस, ठीक है, ये मोर्टेलिटी रेशो थी हमारी 97 पर मिलियन लाइफ बर्थ, ठीक है, लेकिन अब कितनी हो गई है, डिक्रीज होके हो गई है 130 पर लाख, ठीक है। तो टॉप स्टेट इन लोएस्ट मोर्टेलिटी रेशो में कौन सी स्टेट रही है, हमारी केरला रही है गाइस, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 19 पर लाख लाइफ बर्थ, ठीक है। और टॉप स्टेट इन द हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो की बात कर ले तो वो असम है गाइस, वो है 195 पर लाख लाइफ बर्थ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द लोकायुक्त बिल in the assembly to bring the chief minister and council of minister under the ambit of the anti corruption body लोकपाल, ठीक है जी। कौन से स्टेट ने इस बिल को पास किया है, सबसे पहले लोग कहते हैं बिल को, ठीक है, ये पास किया है महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द फर्स्ट ग्लोबल एक्ट्रेस टू अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी, ठीक है जी। जो फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी थी, ठीक है, उसको सबसे पहले कौन सी एक्ट्रेस है, ठीक है, जिन्होंने क्या इसको अनवील किया था, ठीक है, वो इंडिया की हैं, ठीक है, दीपिका पादुकोण, ठीक है, उन्होंने क्या है फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को क्या है अनवील किया था दुनिया के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस हैज़ रिकॉग्नाइज्ड विच इंडियाज इनिशिएटिव
to revive the natural world as one of the top 10 world restoration flagships। ठीक है जी, तो यूनाइटेड नेशंस ने किसको रिकॉग्नाइज किया है? इंडिया की नमामि गंगे, ठीक है जी, नमामि गंगे जी हैं। ठीक है, इन द ईयर 2014 सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इसको, गंगा कंजर्वेशन मिशन को। ठीक है, जिसको हम क्या है बोलते हैं, नमामि गंगे। ठीक है, टू एंड द पोल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा, ताकि जो रिवर गंगा है, ठीक है, उसको क्या है साफ़ किया जा सके, उसको उसकी देख रेख के लिए क्या इस मिशन को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या है इसको नेचुरल वर्ल्ड के लिए क्या है टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स में इसको शामिल किया है। हमारी कौन सी स्कीम है? वो हमारी नमामि गंगे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अवॉर्डेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है जी, GI टैग मिला है, टू विच एप्रिकॉट फ्रूट। ठीक है, फ्रूट का नाम है गाइस, फ्रूट नाम है रेकेट्से कैपो। ठीक है जी, कौन सी स्टेट से है ये GI टैग जिसको मिला है? वो मिला है लद्दाख को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख से मतलब लद्दाख से ये बिलोंग करता है फ्रूट, ठीक है, जिसको GI टैग क्या है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल कोकमा कार्यक्रम टू व्हाट न्यू नेम। ठीक है जी, इसको क्या है, इस स्कीम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी उसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम क्या रखा गया है? PM विकास। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ठीक है जी, इसका नाम पहले था प्रधानमंत्री कौशल कोकामा कार्यक्रम। ठीक है, इसका नाम चेंज करके PM विकास कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री आवास योजना टू प्रोवाइड द हाउसेस टू द नीडी। ठीक है जी, जो नीडी और पुअर पीपल हैं, ठीक है, उनको क्या है घर प्रोवाइड करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने किया इसको लॉन्च? हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ऑक्शन द स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन सी कंट्री है गाइज जिसने इसको क्या है लॉन्च किया है? वो इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड इन्फेंट्री म्यूजियम ओपन फॉर जनरल पब्लिक। ठीक है जी, इंडिया का सबसे पहला और वर्ल्ड का सेकेंड इन्फेंट्री म्यूजियम ओपन किया गया है पब्लिक के लिए। ठीक है, वो कहाँ पे किया गया है? वो मध्य प्रदेश स्टेट, ठीक है, कौन सी सिटी में? महाओ में। ठीक है, यहाँ पे इसको क्या है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स तंदूर लाल चना हैज़ बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है गाइज जिसका तंदूर लाल चना है, ठीक है, उसको क्या है GI टैग मिला है। ठीक है, तेलंगाना का है गाइज। ठीक है, तेलंगाना का फेमस तंदूर लाल चना, ठीक है, जिसको GI टैग क्या है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड डे 2022 ऑब्जर्व्ड। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो किया जाता है 11 दिसंबर को। और इस बार का थीम क्या रहा इसका? ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। ठीक है जी, इसका ये थीम रहा इस साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मेघना अलावत। ठीक है जी, ये TTFI की फुल फॉर्म हमने ऊपर कर ही ली है, टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसको फाउंड किया गया था 1926 में, 1926। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी सबसे पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, वो मेघना अलावत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है गाइज कांजी 22 वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड द आर्मी ऑफ विच कंट्री। ठीक है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, एक तो इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री है जिसके बीच में ये एक्सरसाइज की गई है? वो है कजाकिस्तान। ठीक है जी, क्योंकि ये देखिए कज का मतलब है कजाकिस्तान और पीछे के इंड का मतलब है इंडिया। ठीक है, और इसका वेन्यू क्या रहा? मेघालय में कंडक्ट की गई है, मेघालय के उमरोई में। ठीक है, इसका 6th वर्जन इस बार क्या है कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Where has the India's passport rank in the world strongest passport list released by the एटन कैपिटल? ठीक है जी, एटन कैपिटल ने रिलीज़ किया है इस लिस्ट को, ठीक है, जिसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है, ठीक है जी, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में। तो इंडिया का रैंक रहा है 87th रैंक रहा है, ठीक है। और फर्स्ट प्लेस की बात कर लेगा इस तो यूएई है, ठीक है, यूएई ने टॉप किया है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट लिस्ट में, ठीक है। और अफगानिस्तान क्या है, सबसे लास्ट स्थान पे रहा, ठीक है, हैज़ बीन रैंक्ड लास्ट इन दिस रैंकिंग, ठीक है। और पाकिस्तान का रैंक 94th रहा इस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? ठीक है, जो ICAI है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो उसके नए चेयरमैन किनको बनाया गया? उनके नए चेयरमैन बनाया गया विजेंद्र शर्मा को, ठीक है जी। फुल फॉर्म हमने कर ली है इसकी। इसको फाउंड कब किया गया था इस इंस्टीट्यूट को? ठीक है जी, 1 जुलाई 1949, ठीक है, 1 जुलाई 1949। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम researchers from which country have produced the carbon free energy similar to the sun through the nuclear fusion? ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के क्या है थ्रू कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके रिसर्चर्स ने क्या है प्रोड्यूस किया है कार्बन फ्री एनर्जी को, ठीक है, जो कार्बन फ्री है ऐसी एनर्जी को क्या है प्रोड्यूस किया गया है। तो कौन सी कंट्री के रिसर्चर्स हैं गाइस? USA के रिसर्चर्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या है गाइस? यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे बात की गई थी न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू इसको क्या है डेवलप किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस होता है बाय विच द 2 लाइट एटमों जो न्यूक्ली होती हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है टू फॉर्म अ हैवियर एटम वाइल रिलीजिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी, ठीक है जी। 2 जो लाइट एटॉमिक न्यूक्ली होते हैं उसको कंबाइन कर दिया जाता है ताकि एक हैवियर एटम बनाया जा सके, ठीक है, ताकि क्या है उसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे क्या है एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। तो किन्होंने इसको लॉन्च किया है? USA के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट फुल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया? ठीक है, हमारे इंडिया की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है गाइस जिसके हर एक वार्ड में क्या है लाइब्रेरी को क्या है बनाया गया है, ठीक है। ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है गाइस? वो है धर्मांदम, ठीक है, केरला की कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी वार्ड नहीं है जहाँ पे लाइब्रेरी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। हर एक वार्ड में लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द स्कीम कॉल्ड अमृत भारत स्टेशन फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ रेलवे स्टेशन? ठीक है जी, रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए, ठीक है, एक स्कीम लॉन्च की गई है अमृत भारत स्टेशन, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ द तेलिया अफगान विलेज इन डेराई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टू द न्यू नेम। ठीक है जी, ये एक विलेज का नाम था तेलिया अफगान, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश में है ये विलेज, ठीक है, तो इसका नाम रख दिया गया अब तेलिया शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी? ठीक है जी, फिजी के नए PM बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सितिवेनी रेबुका जी, ठीक है जी। और फिजी की अगर बात कर ले गाइस तो फिजी की कैपिटल क्या है? सुवा है, ठीक है। और करेंसी फिजी डॉलर है। और प्रेसिडेंट बात कर लें गाइस तो इसके प्रेसिडेंट है एग्जाजी कॉनरोट, ठीक है। और इसके न्यू PM कौन बने हैं? वो बनी है सितिवेनी रेबुका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ह्यूमनाइज इट्स प्रिजन्स? ठीक है जी, इनके अपने प्रिजन्स को क्या है ह्यूमनाइज कर रहे हैं ये, ठीक है। कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है हमारे इंडिया की? वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी, इसका आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट बायलेटरल एयर एक्सरसाइज वीर Guardian 23 will held between Indian Air Force and the Air Force of a which country? ठीक है, एयर एक्सरसाइज है गाइस, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स और किस कंट्री की एयरफोर्स में क्या है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है? वीर गार्डियन 2023,
23। तो जापान की एयरफोर्स और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में क्या है, ये बायलेटरल एयर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है और इसका वेन्यू क्या रहा है गाइज, वेन्यू है हाइकैरी एयरपोर्ट और इरुमा एयरपोर्ट जो कि जापान में है। ठीक है, यहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। ठीक है, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसके जो इंजीनियर इन चीफ क्या है, किनको बनाया गया है, वो बनाया गया है अरविंद वालिया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द पेरूज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है जी, पेरू की फीमेल सबसे पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है दीना बोलॉर्ते। ठीक है जी, और अगर पेरू की बात कर ले गाइस तो पेरू की कैपिटल क्या है, पेरू की कैपिटल लीमा है और करेंसी ऑफ पेरू क्या है, वो पेरू सोल है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की बात कर ले तो गाइस बिट्से चावज इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और फीमेल प्रेसिडेंट अभी इनकी बनाई गई हैं वो हैं दीना बोलॉर्ते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव क्रिएटेड एन आर्टिफिशियल हार्ट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिसीज प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, जिन पीपल को हार्ट डिसीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए एक आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया गया है। हमारी कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है इंडिया की, ठीक है, जिन्होंने इनको क्रिएट किया है। ठीक है, वो है IIT कानपुर। इन्होंने क्या एक आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है, डेवलप किया है, क्रिएट किया है उन पीपल्स के लिए जिनको क्या है हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन गाइज इस वीडियो का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022 टाइटल। ठीक है, जो विजय हजारे ट्रॉफी है हुई है दिसंबर 2022 में, उसका टाइटल किसने जीता है। ठीक है, तो उसका टाइटल सौराष्ट्र ने जीता है गाइस। ठीक है, इस बार इसका 21st वर्जन क्या है खेला गया है। और रनर अप टीम की बात कर ले गाइस तो इसकी रनर अप टीम रही है महाराष्ट्र को हरा के सौराष्ट्र ने क्या है ये विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का टाइटल जीता है। ठीक है गाइस, तो इसके साथ ही हमारे 100 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट होते हैं, जो हमने दिसंबर के करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्या है हमने कवर किए हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो टोटल हमने 100 क्वेश्चन क्या है दिसंबर करंट अफेयर्स के कवर कर लिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ताकि क्या है मैं ऐसे ही जीके कंटेंट आपको प्रोवाइड करती रहूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।